दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द परिवार। शब्द परिवार की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले और हिंदी भाषा के माध्यम से कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप किसी भी भाषा में कुछ भी लिखना बोलना चाहते हैं तो आपका शब्द भंडार, शब्द परिवार बड़ा होना चाहिए। उसको आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल और इस पर हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण की वीडियो बनाई जाती है। शब्दों का भी अपना परिवार होता है। यह परिवार दो तरह का होता है। एक, विभिन्न भाषाओं में एक रूपता के कारण उन शब्दों को पारिवारिक शब्द माना गया है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि माता, माँ, मम्मी, मदर। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक परिवार जैसी इनमें एक फीलिंग दिखाई देगी। माता शब्द भारोपीय परिवार का एक प्राचीनतम शब्द है, जिसका प्रयोग आर्य जाति बहुत पहले से कर रही थी। इसी कारण इसे ग्रीक में मैटर, लैटिन में मैटर को दूसरे रूप में लिख दिया, लिथुआनिया में मोटे, स्लाव में माटी, जर्मन में मोथेर, मुतोर, मुटेर, आइसलैंड में मोदिर, डच में मोदेर, संस्कृत में मातृ, अंग्रेजी में मदर कहते हैं। तो इनमें एक समानता आपको दिखाई देगी। तो ये शब्द जो है, ये भाषा के शब्द जो हैं, ये एक ही परिवार के हैं। इससे इंगित होता है, इससे पता लगता है। आप किसी भी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उसकी जो मुख्य पहचान है, जिसकी पारिवारिकता उससे पता लगती है, वो कहीं ना कहीं उसके उच्चारण में, उसके बनावटीकरण में, बनावटीकरण मतलब उसका जो संरचनात्मकता है उसमें वो दिखाई दे रही है। तो ये उसकी एक रूपता, उसकी एक परिवारता को दिखाता है। दूसरा शब्द है जैसे कि पिता, पितु, पितृ, फादर। अलग अलग जगह, अलग अलग भाषाओं में इस तरह से उसका उच्चारण होता है, उसका मीनिंग होता है। यह भी अत्यंत पुराना शब्द है। इसका संबंध पा धातु, जिसका अर्थ है पालन, से माना जाता है। इसका आधार अनुकरण मूलक शब्द पा से है। वस्तुतः छोटे बच्चे आरंभ में पा, माँ आदि औष्ठ्य ध्वनियों का उच्चारण आसानी से कर सकते हैं। जो औष्ठ से बोली जाती है, क्योंकि वो आसान होता है, इसलिए पा और माँ ध्वनियाँ जल्दी उच्चारित करते हैं, बच्चे सीखते हैं। जैसे अक्सर देखा हमने पापा, पापा, मामा, ये बोलते हैं बच्चे। इसे विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि अवेस्ता भाषा में पिता, ग्रीक में पैटर, संस्कृत में पितृ, लैटिन में पैटर, जर्मन में वेटर, गोथिक में फादर, अंग्रेजी में फादर। अगला शब्द है पुत्र, जिसे बेटा, सुत, सन, सुनु, स्नुषा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति गोपथ ब्राह्मण, निरुक्त, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कठोपनिषद आदि में मिलती है, यानी कि इन सब में उनकी चर्चा की गई है। एक मत के अनुसार इसकी रचना पुत से मानी गई है। कठोपनिषद में कहा गया है, पुम नरकात् त्रायते इति पुत्र, अर्थात पुत्र नामक नरक से तारने वाले को ही पुत्र कहा गया है। नरक से तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या से, किसी संकट से उभारने वाले
को जो उसको तारता है वो पुत्र है। जिसको भी तारेगा, जो तारेगा वो अपने पुत्र को तारेगा, अपने शिष्य को, अपने बेटे को तारेगा। इसकी व्युत्पत्ति है पुत्र प्लस त्रय। इस आधार पर पुत्र को पुत्र लिखना चाहिए, लेकिन प्रचलन में पुत्र ही लिखा जाता है। अब जैसा अभ्यास होता है भाषा में, लिपि में, उस तरह का हो जाता है। पुत्रार्थी संस्कृत शब्द सुनु अपेक्षाकृत अति प्राचीन है। सुनु जो शब्द है वो इससे ज़्यादा पहले का है। इसका संबंध सु यानी कि पैदा होना धातु से माना जाता है, अर्थात सुनु वह जो पैदा हो। इसे अंग्रेजी में सन, अवेस्ता में हुनु, लिथुवानिया में सुनुस, स्लाव में सेनु, गोथिक में सुनुस, एंग्ला सैक्सन में सुनु, जर्मन में सोहन, डच में जून, नार्स में सुनु। तो ये जो सुनु है ये ज़्यादा निकट है, क्योंकि उसका अर्थ है पैदा होना, अन्य भाषाओं के, ये पारिवारिक शब्दों के। वैदिक साहित्य में स्नुषा पतोहु का संबंध भी सुनु से ही माना जाता है। इस स्नुषा का रूप भी विभिन्न भाषाओं में इस प्रकार मिलता है। पंजाबी में नू, लैटिन में सनुर्श, स्लाव में सनुचा, एंग्लो सैक्सन में सनोरु, जर्मन में सनोरा, सचनूर, ग्रीक में नौस, हिंदी में पतोहु, संस्कृत में पुत्रवधु, पुत्रवधु के लिए प्रयुक्त होता है। अगला शब्द है दुहिता। दुधर, दुख्तर, डाउटर, बेटी, ये सब बेटी के लिए, पुत्री के लिए प्रयुक्त होते हैं शब्द। निरुक्त में दूरे हिता भवती कहकर निरुक्तकार ने इसे दूर रहने में हित की सिफारिश की है। तो कुछ लोगों ने दुहित का संबंध दह यानी कि जलाना से माना है। कुछ का कहना है कि ये शब्द दुखी करना से संबंधित है, परंतु प्राचीन भारोपीय परिवार में पुत्री का प्रमुख कार्य गायें धोना था। इस प्रकार दुहिता का मूलार्थ हुआ दूध दुहने वाली। एक इसका अर्थ ये भी लिया जाता है दो यानी कि दो, हिता माने कि हित का करने वाली, दो कुलों का हित करने वाली, इस तरह से भी लिया गया है। इसे अवेस्ता में दुधतर, फारसी में दुख्तर, ग्रीस में थेक्टर, जर्मन में टोस्टर, अंग्रेजी में डॉटर, गोथिक में डोस्टर, लिथुआनिया में दुकेटर, स्लाव में दोष्ठी, इन नामों से संबोधित किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि सब में एक समानता है, जिनके कारण ये एक परिवार के शब्द दिखाई देते हैं, अलग अलग भाषा में होने के बावजूद भी। अगला है भाई, जिसे ब्रदर या भ्राता कहते हैं। इसका संबंध संस्कृत के भ्रातृ से माना गया है। एक दूसरे मत के अनुसार इसका संबंध भ्राज, चमकना से माना जाता है। यह भी विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अंग्रेजी में ब्रोदर, अवेस्ता में ब्रेटर, जर्मन में ब्रूडेर, फ्रेंच में फ्रेव, लैटिन में फ्रेटर, लिथुआनिया में ब्रोट्रेलिस, स्लाव में ब्राट्रू, गोथिक में ब्रोदर, ब्रोथर, ग्रीक में पैराथर, संस्कृत में भ्राता, हिंदी में भाई। इसी शब्द से भ्रातृज, भतीजा, भ्रातृजा, भतीजी, भावज, भ्रातृजाया, भोजाई, भोजी आदि संबद्ध हैं, यानी कि इन्हीं शब्दों से बने हैं, इनसे ही जुड़ाव है इनका। इसी तरह कुछ अन्य शब्दों को विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि बहिन, अंग्रेजी में सिस्टर, हिंदी में बहिन या बहन, संस्कृत में भगिनी या स्वसा, जर्मन में स्वेचवेस्टर, संस्कृत स्वेस्त्री से, लिथुआनिया में शिशु, लैटिन में सोरोर, ग्रीक में सोर, आइसलैंड में सेस्टिर, डच में जुस्टेर, गोथिक में स्विस्टेर। इसी शब्द से बने अन्य शब्द हैं बहनोई,
भकनीपति, भांजा, भागिने, भांजी, भानजी, भागिनई आदि। तो बहन के लिए इस तरह के शब्द हैं जिनमें एक समरूपता दिखाई देती है। ससुर, संस्कृत में श्वसुर, जर्मनी में स्वेहर, ग्रीक में एक्योर, लैटिन में शोकेर, लिथुआनिया में सेजेस जुरास, गोथिक में स्वेयरा, स्लाव में स्वेक्रो, एंग्लो सैक्सन में स्वेर, और इसी से बने शब्द सास, ससुराल, साला, साली आदि हैं, सलहज वगैरह ये सब। इस प्रकार हमने देखा कि व्युत्पत्ति या मूल शब्द के आधार पर दुनिया की बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को एक परिवार के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है मूलतः एक जगह से हुई है और उनकी जो संरचना है वो एक जैसी दिखाई देती है। शब्द का दूसरा परिवार है एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्गों, प्रत्ययों को जोड़कर बनाए गए शब्द, जिनमें मूल रूप से वह शब्द यानी कि मौलिक शब्द विद्यमान रहता है। नीचे कुछ उदाहरणों को हम देखें, जैसे कि देश, देश प्लस ई जोड़ दिया तो देशी बन गया। देश में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो देशीय बन गया। देश में भक्त प्रत्यय जोड़ दिया तो देशभक्त बन गया। देश में बंधु प्रत्यय जोड़ दिया तो देशबंधु। प्र में देश जोड़ दिया तो प्रदेश। अनु प्लस देश हो गया अनुदेश। देश प्लस भक्ति देशभक्ति। पर प्लस देश बराबर, और फिर ई और जोड़ दिया तो परदेशी। उपर्युक्त सारे शब्द एक ही परिवार के सदस्य शब्द हुए। इसी तरह से अन्य शब्द भी होते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने शब्द परिवार यानी कि एक ही परिवार के शब्दों के बारे में कुछ उदाहरण देकर आपको समझाया। इसी तरह से अन्य शब्द भी होते हैं। यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।